हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू लीगल खबरी। दोस्तों, एक आसान सा फंड है। जब भी हमें सिस्टम के अगेंस्ट में कोई आवाज उठानी होती है या फिर हमें अपनी बात को सिस्टम तक पहुंचाना होता है तो इसको हम अकेले नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमें यूनाइट होना पड़ता है। जैसे कि हमने सुशांत सिंह राजपूत के केस में यूनाइट होकर उनके लिए इंसाफ मांगा, तो अब ऐसी कुछ जरूरत जेई और नेट के स्टूडेंट्स को पड़ गई है। वो हमसे कुछ ऐसा ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं उनके लिए हम क्या स्टैंड ले सकते हैं। बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस ये बहुत ही डिफिकल्ट होने वाला है जेई और नेट के स्टूडेंट्स के लिए कि वो फिजिकली अपीयर होकर एग्जाम दे। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट्स की क्या डिमांड है और हम इसको कैसे फिक्स कर सकते हैं। दोस्तों, जेई और नेट के स्टूडेंट्स एग्जाम को पोस्टपोन कराने के लिए डिमांड कर रहे हैं। तो इसमें पहले सबसे बड़ा रीजन है कि कोरोना वायरस पैंडेमिक के केसेस रैपिडली इंक्रीज हो रहे हैं अक्रॉस इंडिया। तो इसी दौरान नेट के जो एग्जाम्स है वो 13 सितंबर और जेई मेंस के जो एग्जाम्स है वो 1 से 6 सितंबर के बीच में प्लान कर लिए गए हैं। और इसमें अक्रॉस 9.53 लाख स्टूडेंट्स जो है वो जेई के एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं और 10.97 लाख स्टूडेंट्स नेट के एग्जाम्स में अपीयर होने वाले हैं। क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल होने वाला है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि इससे मल्टीप्लिकेशन हो सकती है कोरोना वायरस केसेस की, क्योंकि बच्चे वहां बहुत ही ज्यादा तादाद में अपीयर होने वाले हैं। इसका सेकंड बड़ा रीजन है कि जो बच्चे कोरोना वायरस से सफर कर रहे हैं और जो बच्चे क्वारंटाइन है उसकी वजह से वो एग्जाम्स में अपीयर नहीं हो पाएंगे और वो बहुत बड़ा लॉस होगा स्टूडेंट्स के लिए और उनके एकेडमिक ईयर के लिए भी। इसका थर्ड सबसे बड़ा रीजन है कि जो बच्चे दूसरे स्टेट्स में फंसे हुए हैं वो नहीं आ पाएंगे बिकॉज ऑफ लैक ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, क्योंकि ट्रेनें और बसें बहुत कम है और कई स्टेटों में तो उन्होंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट भी किया हुआ है। इसका फोर्थ सबसे बड़ा रीजन है कि जो बच्चे एनआरआई स्टूडेंट्स जो बाहर से नेट और जेई के एग्जाम्स में अपीयर होना चाहते हैं वो अपीयर नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इंटरनेशनल फ्लाइट जो है वो बहुत कम है और वो इसकी वजह से एग्जाम्स नहीं दे पाएंगे। इसका अगला रीजन ये कहता है जो स्टूडेंट्स 2 साल से इस एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे वो बहुत ज्यादा तकलीफ में है, क्योंकि उनकी क्लासेस बंद हो गई थी, कोचिंग क्लासेस, और वो डेट जो फ्लक्चुएट हुई है कि अब एग्जाम होगा और अब नहीं होगा, उसकी वजह से उन्होंने बहुत ज्यादा सफर किया है और वो एग्जाम के लिए भी बिल्कुल भी तैयार नहीं है। और इसका अगला रीजन ये कहता है कि यूनिवर्सिटीज, स्कूल्स और कोचिंग क्लासेस जो कि शुरू से ही 13 मार्च से बंद कर दिए गए थे वो अभी तक भी नहीं खुले हैं। तो अब क्यों बच्चों को इस सिचुएशन में डाला जा रहा है? तो दोस्तों, इस सिचुएशन में जहां बच्चे एग्जाम को पोस्टपोन कराने के लिए डिमांड कर रहे हैं तो इसी में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हमारी एनटीए ने सेवरल स्टेप्स लिए एग्जाम को कंडक्ट कराने के लिए, जिसमें उन्होंने बोला है हम अल्टरनेट सिटिंग मेथड को अडॉप्ट करेंगे और साथ ही साथ एग्जाम सेंटर्स को भी बढ़ा रहे हैं। तो इसी में एग्जाम सेंटर्स को बढ़ाया गया है और इसमें जेई के एग्जाम सेंटर्स जो कि 570 होते थे पहले, उनको बढ़ाकर अब 660 कर दिया गया है। और नेट के जो सेंटर थे वो 2546 होते थे, जिनको बढ़ाकर अब 3843 कर दिया गया है। तो इसी में अगला स्टेप ये लिया गया है, जो हमारी शिफ्ट होती थी नेट और जेई के एग्जाम्स की वो एक शिफ्ट में डिवाइड थी, अब उनको बढ़ाकर 12 शिफ्ट में कर दिया गया है। और अब नंबर ऑफ कैंडिडेट पर शिफ्ट को भी रिड्यूस कर दिया गया है, जिसमें पहले 1,32,000 स्टूडेंट्स अपीयर होते थे, अब उसको रिड्यूस कर 85,000 कर दिया गया है। और इसमें अब सोशल डिस्टेंसिंग का भी काफी ध्यान रखा गया है, जिसमें नेट के स्टूडेंट्स को यह बोला गया है कि जो आप 24 बच्चों को पहले अपीयर करते थे एक क्लास में वो अब 12 बच्चों को ही अपीयर किया जाएगा। और जेई के स्टूडेंट्स को यह बोला गया है कि अल्टरनेट मेथड को अडॉप्ट किया जाएगा, जिसमें स्टूडेंट्स को एक बेंच छोड़कर दूसरे बेंच पर बिठाया जाएगा। और इसमें आगे ये भी अडॉप्ट किया गया है कि बच्चों को जो होगा वो एंट्री और एग्जिट में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा और उनको 1 by 1 एंट्री और एग्जिट मिलेगी। दोस्तों, इस पर सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड इस तरह से है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक प्ली फाइल करी गई थी जिसको एक हफ्ते पहले डिसमिस कर दिया गया है, जिसमें यह बोला गया था कि जो नेट और जेई के स्टूडेंट्स हैं उनके एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया जाए। जिस पर सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड इस तरह से है कि बच्चों का जो करियर है वो सफर कर रहा है इसकी वजह से और हम ऐसा नहीं कर सकते। जिस पर 3 जज की बेंच ने यह बोला है, जिसको हेड कर रहे थे अरुण मिश्रा, उन्होंने ये बोल रहा है स्टूडेंट करियर
कैन नॉट बी अंडर पुट जियोपार्डी फॉर लॉन्ग, यानी कि हम ज्यादा दिनों तक बच्चों को खतरे में नहीं रख सकते, उनको संदेह में नहीं रख सकते हैं कि उनके एग्जाम कब होंगे कब नहीं होंगे, और उनके करियर को ज्यादा सफर नहीं कर सकते। और एक और प्ली थी जिसको सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया है, जिसमें यह बोला गया था कि फॉरेन स्टूडेंट्स जो हैं वो अपीयर नहीं हो सकते कोरोना वायरस की वजह से इंडिया में, तो उनके एग्जाम सेंटर को फॉरेन में ही कहीं पे सेट कर दिया जाए एनटीए के द्वारा। लेकिन इसको भी सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया है और ये बोला है कि अगर उनको एग्जाम देना है तो उनको इंडिया में ही आना पड़ेगा, और इसके लिए उनको इंडिया पूरी तरह से सपोर्ट भी करेगा। दोस्तों, अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन इन एग्जाम्स को कंडक्ट नहीं कराना चाहिए, इनको पोस्टपोन कर देना चाहिए, क्योंकि हमने इतने प्रिकॉशंस लिए कोरोना वायरस को रोकने के लिए, और अक्रॉस इंडिया रैपिडली इंक्रीज हो रहा है कोरोना वायरस के केसेस, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को, इन बच्चों को बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाली है इसकी वजह से, और ये मल्टीप्लीकेशन हो सकता है कोरोना वायरस केसेस में, और बच्चे इससे बहुत ज्यादा सफर कर सकते हैं, उनकी जान को बहुत ज्यादा खतरा हो सकता है, और ये गवर्नमेंट को देखना चाहिए। ये मेरा ओपिनियन है, आपका ओपिनियन क्या है इसके रिगार्डिंग आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, मेरी इंस्टा आईडी नीचे आ रही होगी, मुझे वहां फॉलो करें, और प्लीज कमेंट में जरूर बताएं आपका क्या स्टैंड है और आप क्या सोचते हैं जो गवर्नमेंट ने स्टेप लिए वो ठीक है या नहीं है।